साथ लोगों की जो सुविधा और उनकी जो परंपराएं, उसका भी ध्यान रखकर किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो तभी लोगों के बीच में लेके जाते हैं कि उनकी परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए, कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाए और लोगों की सुविधा का भी ध्यान बिल्कुल, रखा जाए। कनेक्टिविटी का, परंपराओं का, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री तमाम प्रयास कर रहे हैं और इस सबके साथ नीरज पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फ्यूल को किस तरह से और ज्यादा बचाया जा सके, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। आपने ही बताया कि ये ट्रेन इस तरह से निर्मित की गई है कि जब ये ब्रेक लेगी, ब्रेक के दौरान भी ये बैटरी को चार्ज करेगी और उस बैटरी से आगे चलेगी, तो कहीं ना कहीं किस तरह से फ्यूल सेविंग हो और भविष्य के लिए ईंधन की बचत हो, भविष्य के निर्माण पर काम किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल काम किया जा रहा है और इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि अगर आप देखें कर्नाटक में जो गन्ना जो किसान हैं वो बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो अब गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य किस तरीके से मिले, तो सरकार प्रमोट कर रही है कि गन्ना से एथेनॉल बनाने को। और आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर जो गन्ना किसान है उन्होंने एथेनॉल बनाया भी और उसका फायदा भी हुआ। करीब करीब पिछले वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा गया और इसका जो सीधा जो फायदा है वो गन्ना किसानों को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है उस पर किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, जो फ्यूल है उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है कि जो लोग हैं उन तक जो पैसा है वो भी पहुंचे, लोगों तक सुविधा भी पहुंचे और हम फ्यूल को बचा सकें और फ्यूल के जो दूसरे जो रूप है उसका हम जो प्रयोग है वो कर सकें। तो केंद्र सरकार इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है और उसका जो सीधा जो फायदा है वो यहाँ के किसानों को भी मिल रहा है। दूसरी अगर हम देखें कि जिस तरीके से पिछले साल ही जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया गया और इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अगर आप देखें तो अपर